नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है। अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। लघुता ही इसकी मुख्य पहचान है। लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपी दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। लघु कथा आज लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रही है। आज की लघु कथाएं काफी हद तक आम आदमी के जीवन जगत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यही कारण है कि लघु कथा जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। इसमें जीवन के किसी एक तथ्य को अपने संपूर्ण संप्रेषणीयता के साथ उभारा जाता है। कुछ प्रबुद्ध जनों का कहना है कि लघु कथा के स्वरूपगत, आकारगत, वस्तुगत और शिल्पगत आदि विशिष्टताओं को लेकर निष्कर्षों का आकाश अभी भी साफ नहीं है, जबकि लघु कथा अपने स्वरूप, आकार, वस्तु और शिल्प जैसी विशिष्टताओं के कारण ही व्यापक जनमानस तक पहुंचने में सफल हुई है। बात लघु कथा की हो रही है तो आज मैं आपके लिए कोई पुस्तक नहीं बल्कि महत्वपूर्ण लघु कथाकार श्री नरेंद्र कुमार गौड़ की प्रतिनिधि लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। इनकी लघु कथाओं में जीवन की गहन वास्तविक अनुभूतियां बड़ी ईमानदारी से व्यक्त हुई हैं। नरेंद्र जी की रचनाओं में, इनकी लघु कथाओं में जहां आक्रोश का स्वर है, वहीं पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों की टूटन पर गहन पीड़ा बोध भी है। जीवन की जटिल समस्याओं एवं अकुलाहट भरे प्रश्नों ने इनकी लघु कथाओं को या इन लघु कथाओं को पाठक के लिए चिंतन बिंदु प्रदान किया है लेखक ने। कथाकार ने आत्ममंथन और आत्मलोचन के बाद अपने देश और समाज के अनुसार यथार्थ को तराश कर भारतीय अस्मिता को भी तलाशा है। मानवतावादी एवं सकारात्मक दृष्टि इनकी लघु कथाओं के मूल स्वर हैं। इनकी लघु कथाएं सुनाने से पहले आइए मैं लेखक का परिचय करवाता हूं। लेखक से एक बार परिचित हो जाइए। नाम नरेंद्र कुमार गौड़। रोहतक शहर के आंचल में बसे गांव गद्दी खेड़ी में 7 जुलाई 1968 को जन्मे नरेंद्र कुमार गौड़ हिंदी साहित्य के प्रमुख लघु कथाकार हैं। ये गुरुग्राम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत है। गुरुग्राम की शब्द शक्ति साहित्यिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। इनकी लिखी कहानियां राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में कई बार पुरस्कृत हो चुकी हैं। श्री गौड़ की 3 लघु कथा संग्रह एहसास, प्रतिबिंब तथा तपिश, ये तीनों मेरे पास हैं। मैं तीनों आपको दिखाता हूं। एहसास, प्रतिबिंब और तपिश, ये 3 लघु कथा संग्रह इनकी प्रकाशित हुई है। शहरों कहानी संग्रह है। लकी लेखक व्यंग संग्रह। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर हरियाणा के लेखकों की कहानियों का संपादन जो विभाजन नाम से प्रकाशित है। अब सम्मान की बात हो जाए। अखिल भारतीय प्रगतिशील लघु कथा मंच पटना द्वारा लघु कथा भूषण सम्मान, देश के प्रतिष्ठित पत्रिका राष्ट्र धर्म मासिक द्वारा लखनऊ में आयोजित लघु कथा संग्रह प्रतिबिंब के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी द्वारा राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान, उज्जैन की प्रतिष्ठित संस्था शब्द प्रवाह द्वारा 2 बार पुरस्कृत भी हो चुके हैं। जयपुर की साहित्य समर्था संस्था द्वारा भी लगातार 2 बार श्रेष्ठ लघु कथाकार का आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। हरियाणा
प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरुग्राम द्वारा हिंदी अनुरागी, सिरसा की हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन से श्रीमती निर्मला देवी भारद्वाज स्मृति सम्मान आदि प्राप्त सम्मानों में प्रमुख हैं। और सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन ये प्रमुख हैं। इनकी लघु कथा संग्रह एहसास पर पंजाब विश्वविद्यालय से शोधार्थी परमजीत कौर द्वारा एहसास का अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष विषय पर एमफिल उपाधि हेतु 2017 में शोध कार्य किया गया। अब इनकी लघु कथाओं के बारे में अगर बात और करें या इनके व्यक्तित्व के ऊपर बात करें तो लघु नरेंद्र जी को साहित्य अपने पिता पंडित बद्री नारायण जी से विरासत में मिला है और जीवन से जूझने की प्रेरणा माता श्रीमती सावित्री शर्मा से मिली है। तो आइए मैं आपको लघु कथा, इनकी कुछ लघु कथाएं सुनाता हूं। सबसे पहले एहसास शीर्षक से एक लघु कथा आपको सुनाता हूं। शीर्षक है एहसास। आज बाजार से गुजर रहा था तो सोचा बच्चों के लिए केले लेता चलो। रेहड़ी वाला आवाजें लगा रहा था। 6 का दर्जन, बढ़िया केला, 6 का दर्जन। क्यों भाई, बड़ा महंगा कर दिया केला? मैंने केले का एक गुच्छा उठाते हुए पूछा। क्या करें बाबूजी, बाजार में हर चीज महंगी हो गई है। कुछ भी खरीदने जाओ आग लगी पड़ी है, आग। आप ये केले ले लो बाबूजी, 3 का दर्जन लगा दूंगा। रेहड़ी वाले ने रेहड़ी के कोने में बिखरे अलग अलग केलों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर व्यंग से हंसते हुए कहा, बाबूजी है ना अजीब बात, केला वही है, बस गुच्छे से अलग होते ही कीमत आधी हो गई है। रेहड़ी वाला बोलता जा रहा था और मैं सोच में पड़ गया। मेरी कीमत भी तो आधी हो गई है जब से गुच्छे रूपी संयुक्त परिवार से अलग हो गया हूं। जब संयुक्त परिवार से अलग हो गया हूं। दोस्तों, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। यही चिंता जो आज संयुक्त परिवार बिखर गया है, टूट गया है, ये चिंता लेखक के दिलो दिमाग में है। आइए अब आपको मैं अगली कहानी तपिश से सुनाता हूं। सबसे पहले मैं आपको विरासत ये सुनाता हूं। सबसे पहले विरासत, शीर्षक है विरासत। जगदीप ने मिस्त्री को मिक्सी ठीक करने को दे रखी थी। जब वह अपनी मिक्सी लेने पहुंचा तो पता चला कि मिस्त्री उसी की मिक्सी ठीक कर रहा है। जगदीप को आया देखकर मिस्त्री बोला, बाबूजी बस 5 मिनट बैठिए, अभी आपकी मिक्सी ठीक कर देता हूं। जगदीप वहीं बेंच पर बैठ गया और मिस्त्री से परिवार संबंधी बातें करने लगा। मिस्त्री ने जगदीप को बताया कि वे 4 भाई हैं। वह सबसे छोटा है। सबसे बड़ा भाई कॉलेज में प्रोफेसर है, दूसरा भाई बैंक में मैनेजर है तथा तीसरा भाई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर है। चौथा और सबसे छोटा मैं यह दुकान संभालता हूं। जगदीप ने आश्चर्य से पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम्हारे तीनों भाई खूब पढ़ लिख कर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हुए हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता ने बड़ी बेइंसाफी की है। बेटा, इस पर करीब 26-27 वर्ष का वह मिस्त्री बोला, ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मैं भी बीए पास हूं। मेरे पिता ने इसी दुकान पर बैठकर लोगों की बिगड़ी मिक्सी, प्रेस और प्रेशर कुकर आदि ठीक करके मेरे तीनों भाइयों को इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैंने जानबूझकर
अपने पिता की यह दुकान संभालने का जिम्मा लिया है। मेरे तीनों भाई अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं। मैं खुश हूं कि मैं अपने माता पिता के साथ हूं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं अपने पिता की विरासत संभाल रखी है। युवा मिस्त्री की बातें सुनकर जगदीप की आंखों के कोर जगदीप की आंखों के कोर गीले हो गए थे कि पिता की विरासत, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी विरासत को आगे बढ़ाए। और लेखक की भी ये चिंता है कि अपने पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति हमारी जो लापरवाही धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं वो दर्द लेखक की इस लघु कथा में दर्द छलक गया है। आइए आपको एक मैं और लघु कथा सुनाता हूँ। छोटी सी लघु कथा है, शीर्षक है माँ की छवि। बाजार में खरीदारी करने गए पति पत्नी की किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। दोनों ने अपने अपने मुंह फुला लिए थे। उनके साथ उनकी 10 वर्ष की बेटी भी थी, जिसे मम्मी पापा का एक दूसरे से यूं नाराज होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और वह दोनों का हाथ पकड़कर बोली, देखो अच्छे बच्चे छोटी छोटी बातों पर यूं नहीं रूठा करते, चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। पति पत्नी जब एक दूसरे को सॉरी बोला, जब वे एक दूसरे को सॉरी बोल रहे थे, तो दोनों को नन्ही बेटी में अपनी अपनी माँ दिखाई दे रही थी जी। माँ, जैसे भाई बहनों में या किसी में पड़ोसी के किसी दोस्तों से जब लड़ाई हो जाती थी बचपन में, और माँ कैसे डांट कर या प्यार से पुचकार कर हमारी फिर से दोस्ती करवा देती थी, वो याद यहाँ पे छवि है इस लघु कथा में। बहुत मार्मिक और बहुत ही रोचक लघु कथा। एक मैं लघु कथा सुनाऊंगा, तपिश। बहुत ही मार्मिक लघु कथा है, आप भी सुनिए। शीर्षक है तपिश। पिता पुत्र दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। पुत्र कह रहा था कि आपको गाड़ी से गांव छोड़ आता हूं, कहाँ ऑटो रिक्शा के चक्कर में पड़ते हो। इन गांव के ऑटो वालों का कोई भरोसा भी नहीं है, कभी कभी तो सवारी के इंतजार में घंटों खड़े रहते हैं। इस पर पिता ने कहा, बेटा कहाँ तंग होगा, मुझे गांव में छोड़ आने के चक्कर में, पहले गांव जाएगा फिर वापस आएगा, तेरा समय बड़ा कीमती है बेटा। मेरा क्या, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, थोड़ा देर से भी घर पहुँचा तो क्या फर्क पड़ता है। घर में बहू और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तू जा, मैं चला जाऊंगा। यह कहकर वृद्ध पिता ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वापस बंद करके पुत्र को दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर सहज कदमों से ऑटो स्टैंड की तरफ चल पड़े। पुत्र दूर तक पिता को जाते हुए देखता रहा, फिर गाड़ी मोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। पुत्र ने घर पहुंचकर करीब 3 घंटे के बाद गांव में फोन किया, तो फोन माँ ने उठाया। माँ ने बताया कि तेरे पिताजी अभी अभी घर पहुंचे हैं, ऑटो में बैठे बैठे कड़ी धूप में तपते रहे, ऑटो वाले की सवारी ही नहीं हुई। गांव के स्टैंड से घर आते आते तो इनकी और भी हालत खराब हो गई। बस अभी अभी पानी पीकर निढाल होकर खाट पर लेटे हैं। माँ से पिता की कड़ी धूप में हुई दुर्गति सुनकर पुत्र पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगा। जब भी वह गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता, उसे अपनी देह सुलगती सी प्रतीत होती। एक दिन वह तपती दोपहर में कहीं जा रहा था, तो कंधे पर झोला टांगे एक वृद्ध से पूछा, बाबा आप कहाँ तक जाओगे, चलो मैं छोड़ दूंगा। इस पर बुजुर्ग ने कहा,
बेटा, बहुत देर से यहाँ धूप में खड़ा सुलग रहा हूँ, कोई सवारी आ ही नहीं रही है। अगर तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। उसने उस बुजुर्ग को उसके घर तक छोड़ दिया। वह अब वापस लौट रहा था तो उसे अपने शरीर की तपिश कुछ कम लग रही थी। अपने शरीर की तपिश कुछ कम लग रही थी। है ना मार्मिक लघु कथा। तो इनकी बहुत सी लघु कथाएँ ऐसी हैं। जी तो चाहता है कि कई कई लघु कथाएँ आपको सुनाऊं। गौड़ साहब की लघु कथाएँ मार्मिक होती हैं। परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि की कई लघु कथाएँ हैं, वो अद्भुत हैं। परिवार से संबंधित हैं, समाज से जुड़ी हुई लघु कथाएँ हैं। तो फिर कभी मैं इनकी और लघु कथाएँ सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। और हाँ, विदा होने से पहले एक बात और, अगर यह ये लघु कथाएँ आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।